करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। आप सभी को पता होगा कि नेक्स्ट वीडियोस में हमने रैशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ये कैसे होता है वो सारा कर लिया है। ठीक है, तो अब हम आसानी से इन प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ वर्ड को समझते हैं पहले। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जैसा कि आप लोग जानते होंगे ना, जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं, आपको हर एक टीचर की कोई ख़ास बात पता होती है कि ये टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, वो टीचर ऐसे पढ़ाते हैं। मतलब आपको हर किसी की प्रॉपर्टी पता है, उनकी ख़ास बात पता है कि वो कौन कौन सी हैबिट रखते हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें आपको नहीं पसंद। तो ये होता है उनकी ख़ास बात, उनकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब जैसे ह्यूमन बींग्स में प्रॉपर्टी होती है, इंसानों में कुछ कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वैसे ही इन नंबर्स में भी अपनी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे कि रैशनल नंबर में भी अपनी कोई ख़ास बातें होती हैं जो ये हमेशा शो करते हैं। तो अब हमें उनके बारे में पढ़ना है कि रैशनल नंबर क्या क्या ख़ास बातें शो करते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर में जो मेन हम पढ़ेंगे सबसे पहले 3 टाइप के। ठीक है, सबसे पहले आते हैं क्लोज़र प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर्स की क्लोज़र प्रॉपर्टी, रैशनल नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और रैशनल नंबर्स की एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको क्लोज़र प्रॉपर्टी कहते हैं, इसको कम्यूटेटिविटी कहा जाता है, बुक में यही होगा नेम, और इसको एसोशिएटिविटी कहा जाता है। ठीक है, स्टार्ट। और ये जो हर एक 3 जो प्रॉपर्टी आपके सामने दिख रही है ना, इसको हम सीखेंगे 4 साइन के साथ। जो 4 साइंस हम करते हैं ना, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अभी तो हम सीखेंगे पहले कि क्लोज़र प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, लेकिन जब हम सीख रहे होंगे ना कि क्लोज़र प्रॉपर्टी होती क्या है, फर्स्ट में हम सीखेंगे कि वो एडिशन में क्या होती है क्लोज़र प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन में क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, डिवीज़न में क्या होती है। ऐसे ही फिर इन चारों साइन के साथ हम इस प्रॉपर्टी को देखेंगे और इन चारों साइंस के साथ हम फिर इस प्रॉपर्टी को देखेंगे। है बहुत ज़्यादा इजी, बस ये हेडिंग्स ही इसमें ज़्यादा होती हैं, बाकी इसके अंदर आप देखेंगे ना, इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा टफ। ठीक है, बस ये हेडिंग ही सबसे ज़्यादा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ये वाला पोर्शन, ये वाला प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स के अंदर क्लोज़र प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन। ठीक है, एडिशन में क्लोज़र प्रॉपर्टी को देख रहे हैं हम। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसे ये 2 नंबर हमें दिए हैं 4/5 एंड 3/2, और हमने करना है इन दोनों को ऐड। ठीक है, क्या आएगा, एडिशन। इसीलिए एडिशन सीखना ज़रूरी था, क्योंकि प्रॉपर्टी को देखते टाइम ये हमारे काम आना था। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा यही था। और डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे, एलसीएम से। तो सबसे पहले हम करेंगे एलसीएम ऑफ 5,2। ठीक है, तो 5,2 का एलसीएम लेते हैं। कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जिसकी टेबल में इन दोनों में से कोई एक आ जाता है, 2। तो 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, उसको ऐसे ही उतार देंगे। 2 की टेबल में 2 आता है 1 जार, फिर 5 से ही देंगे, 5 1 जार। 5 की टेबल में 1 नहीं आता है तो उसको एज इट इज़ उतार देंगे। यहाँ पर जो भी लिखा होता है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाता है। तो एलसीएम ऑफ 5,2 दैट इज़ इक्वल टू 10। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि इस 5 को भी 10 बनाना, 2 को भी 10 बनाना। तो हम लिखेंगे 4/5। 4/5। अब बताओ इस 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये ओवरऑल 10 हो जाए, 2 से। तो 5 को 2 से करेंगे। अब इसके रूल के अकॉर्डिंग कि अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आए प्लस की जगह पे प्लस उतर जाएगा, आगे 3/2 लिखा,
3/2। अब इस 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये भी ओवरऑल 10 बन जाए, तो 2 5 जार होता है, तो 5 से किया और फिर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में किया है तो। अब कुछ नहीं बचा, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जार 8 अपॉन 5 2 जार 10, प्लस की जगह पे प्लस, 3 5 जार 15 अपॉन 2 5 जार 10। अब तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है ना हमारे लिए, दो ऐसे रैशनल नंबर्स को ऐड करना जिनके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। तो कैसे करते हैं इनको ऐड, इसको हम करते थे बड़ा सा अपॉन लगाया और जो कॉमन डिनोमिनेटर है उसको उतार दिया और ऊपर 8 प्लस 15 ये, ठीक है। अब इसको प्लस कर देंगे, 8 प्लस 15 कितना होगा, 8 में 15 को प्लस करना है ना, 8 को मत करो, किसको करो, 5 प्लस 3 को करो, क्योंकि 15 में 5 को ऐड करोगे 20 और 20 में 3 को ऐड करोगे 23 अपॉन 10, ठीक है। ये भी हमारा आंसर आ गया ना। अब बताओ ये जो आंसर आया है ये नंबर्स की कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, क्या ये नंबर एक होल नंबर है, इंटीजर है, रैशनल नंबर है, क्या है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के लिए ना, जो क्लोजर प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं उसके लिए ये जो आंसर आता है ना, वो कितना आया है वो मायने नहीं रखता, कौन सी फैमिली का वो आया है ये मायने रखता है। तो हम ये जानते हैं कि 23/2 और ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये रैशनल नंबर है एक, ठीक है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी जब भी किन्हीं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करें और रिजल्टेंट भी हमारा एक रैशनल नंबर ही मिल जाए पूरा करने से, तो हम बोलेंगे कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड, ये क्लोज्ड हैं, ठीक है। अब आगे से आ जाता है अंडर एडिशन, क्योंकि ऐड करके ये क्लोज हो गया है, मतलब दो रैशनल नंबर को ऐड करने से अगर रैशनल नंबर आ रहा है तो क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो इसको लिखते हैं, तो देखो इसके लिए हम ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, बाय एडिंग टू रैशनल नंबर्स वी गेट अ रैशनल नंबर, देयरफॉर वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर, इसको नंबर्स कर लेंगे, ये सभी के लिए लागू होता है, ठीक है, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये हमने ये दो एग्जाम्पल लेके किया ना, आप दुनिया के कोई भी दो रैशनल नंबर्स उनको आपस में ऐड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा कितना आएगा वो तो मायने नहीं रखता है, इसके लिए वो कौन सी फैमिली का में बिलोंग करता है, ठीक है। और वो हमेशा जो भी आपका आंसर आएगा ना वो हमेशा P/Q के ही फॉर्म में आएगा, और P/Q के फॉर्म में जो भी होता है वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं किस में, सब्ट्रैक्शन के लिए। अब देखो ये दो नंबर हमें दिए हुए हैं, ठीक है, इन दो नंबर से सॉल्व करना है। ए दिया है 5/6, बी दिया है 3/4, ये दो रैशनल नंबर्स दिए हैं और हमें निकालना है कि ए माइनस बी, मतलब ए भी रैशनल नंबर है बी भी रैशनल नंबर है, तो ए माइनस बी क्या है, ये a माइनस बी क्या ये भी रैशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर आ जाता है तो बोलेंगे कि दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने से भी एक रैशनल नंबर ही हमें मिल रहा है, तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। नहीं तो नहीं कह पाएंगे अगर नहीं आएगा तो। स्टार्ट करते हैं, a माइनस बी, अगर ये करना है हमें तो a की जगह पे क्या दिया है, 5/6, माइनस की जगह माइनस, b की जगह क्या दिया है, 3/4। अब इनमें सेम वही चीज़, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LCM ऑफ 6,4, इन दोनों का LCM लेना पड़ेगा, ताकि LCM क्यों लेंगे, ताकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए और हम इसको आसानी से ये सब्ट्रैक्शन कर पाएँ। तो LCM लेते हैं 6,4 का, सबसे छोटा प्राइम नंबर का क्या होगा, 2, 2 की टेबल में 6 कितने जार, 3 जार, 2 की टेबल में 4 कितने जार, 2 जार। अब दोबारा से 2, 2 की टेबल में 3 नहीं आता लेकिन 2 आता है तो 1 जार।
अब किससे करेंगे, 3 से, 3 वन जार और 1 ऐसे ही उतर जाएगा। तो LCM ऑफ 6,4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू जार 4, 4 3 जार 12। अब हमारा काम क्या है, इस 6 को भी 12 बनाना, इस 4 को भी 12 बनाना। तो करते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। 5/6, ठीक है। अभी 6 को क्या, 6 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 बन जाए, 2 से, ठीक है। और डिनोमिनेटर को किया है, न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तो ये कर दिया। माइनस की जगह पे माइनस लगाया और 3/4 हो गया। 4 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 12 बन जाए, 3 से। तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 3 से। तो ये इसमें आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 जार 10/6 2 जार 12 माइनस 3 3 जार 9/4 3 जार 12। अब तो मिल गया हमें, अच्छी वाली चीज़ मिल गई ना। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बड़ा सा अपॉन लगाया, जो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम चीज़ लिखी है उसे उतारा और ऊपर 10 माइनस 9 कर दिया। ये क्या आएगा, 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1/12। कौन सी फैमिली का है, रैशनल नंबर्स की फैमिली का है, ठीक है, रैशनल नंबर। तो 2 रैशनल नंबर से हमने शुरुआत की थी, उनको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर भी क्या आ गया, रैशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं ना कि बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 रैशनल नंबर्स वी गेट अ रैशनल नंबर, देयरफॉर रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। इसको लिखते हैं। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसको किस साइन के साथ चेंज करेंगे, देखो एक बार नज़र मारते कि हमने कितना कर लिया है, ठीक है। ये हम कर रहे थे क्लोजर प्रॉपर्टी, तो उसको सबसे पहले हमने एडिशन के लिए भी चेक कर लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक कर लिया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हमें समझ में आ गई होगी ना कि अगर रैशनल नंबर के लिए चेक कर रहे हैं तो 2 रैशनल नंबर लेंगे, अगर उनको ऐड करने से भी रैशनल नंबर ही आ जाता है तो क्लोज्ड अंडर एडिशन, अगर सब्ट्रैक्ट करने से भी एक रैशनल नंबर ही मिल रहा है तो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के लिए। तो मान लेते कि ये 2 नंबर हमें दे दिए, एक कितना है, एक रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 10/50 है, बी एक दूसरा रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 3/100 है, ठीक है। और हमें चेक करना है कि ए मल्टीप्लाई बाई बी ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करेगा। ये ए और बी तो रैशनल नंबर की फैमिली के हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ए की जगह पर लिखेंगे 10/50 मल्टीप्लाई बाई बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 3/100, ठीक है। अब इनको आपस में सॉल्व करेंगे तो पता है हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, या तो पहले इनको सेम लेवल में लिख दो और फिर कैंसिल आउट करो, या फिर पहले कैंसिल आउट कर दो फिर जो बच रहा है उसको उसको लिख दो ऐसे मल्टीप्लाई करके। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। ऊपर भी वंस प्लेस पे 0, नीचे भी वंस प्लेस पे 0, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये अब तो कुछ नहीं कटने वाला है, ठीक है। ऊपर 3 और नीचे 5 और 100 है तो कुछ नहीं कटेगा। तो 3 1 जार 3/5 मल्टीप्लाई बाई 100 दैट इज़ 500, ठीक है। कितना आया वो मायने नहीं रखता, कौन सी फैमिली का आया, एक रैशनल नंबर ही तो है ना, P/Q के फॉर्म में है, तो रैशनल नंबर है ये एक, ठीक है। अब हमने तो ये इन दो का एग्जाम्पल लिया, आप दुनिया के कोई भी 2 रैशनल नंबर लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए तो हमेशा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक रैशनल नंबर ही आने वाला है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिंस बाय मल्टीप्लाइंग 2 रैशनल नंबर्स वी गेट अ रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें एक रैशनल नंबर ही मिलता है। देयरफॉर वी कैन से दैट, हम क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। अब लास्ट एक डिवीज़न के लिए चेक करना है ये, ठीक है। लेट अस अज्यूम कि ये 2 रैशनल नंबर्स हमें दिए गए हैं। अब इनको हमें चेक करना है कि ए और बी तो 2 रैशनल नंबर हैं, तो क्या ए को जब डिवाइड देंगे बी से ये क्या आता है, ठीक है, ये कौन सी फैमिली का है, इसको चेक करेंगे। तो ए की जगह पर लिखो 4/5 डिवाइडेड बाई 20/26,
6। तो हमने लास्ट वीडियो में ही सीखा है कि डिवीज़न को हम कभी सॉल्व नहीं करते, हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो डिवीज़न को अगर हमने मल्टीप्लिकेशन बनाना है तो उसके आगे जो रैशनल नंबर लिखा है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। 20/26 को हम 26/20 ये लिख देंगे, ठीक है। अगर ये डिवीज़न के बदले मल्टीप्लिकेशन किया है तो 20/26 को 26/20 कहेंगे। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है, रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमने। देखो, अगर कुछ डिफरेंट लेवल वाले अगर कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कर लो, नहीं तो नहीं हो रहे हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 और 20 ये दो जो नंबर हैं ये दोनों के दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 4 1 जार 4, 4 5 जार 20। अब तो नहीं है ना कुछ भी, तो अब हम इसको डायरेक्ट कैसे लिख देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 26, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 26 होल अपॉन में 5 मल्टीप्लाई बाई 5, ये तो ऊपर आ जाएगा 26 अपॉन नीचे आ जाएगा 25। तो ये क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है, कौन सी फैमिली का आ रहा है, रैशनल नंबर ही है ना, एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की फैमिली को बिलोंग करता है। दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड देने से एक रैशनल नंबर आ रहा है। अब थोड़े से नंबर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। माना कि हमें गिवन है कि a की वैल्यू हमें दिया है 5/6 और b जो कि एक रैशनल नंबर ही है इसकी वैल्यू हमें दी है 0। 0 भी तो रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि 0 को हम 0/1 के फॉर्म में तो लिख सकते हैं ना। तो ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। अब निकालो a डिवाइडेड बाई b, a को डिवाइड देना है b से। a क्या है, 5/6। इस 5/6 को डिवाइड देना है 0/1 यानी कि 0 से, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं, 5 0/1 सॉरी, ठीक है, 0/1 हो गया। अब डिवाइड को हम कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं, हम सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई को, सीखा हुआ है ना। यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/0, ये आ गई कंडीशन। अब हम जानते हैं ये तो बहुत ही एक स्पेशल केस बन गया है मैथ्स की लैंग्वेज में, 1/0, यानी कि हमने सीखा था एनी नंबर अपॉन ज़ीरो। मैथ्स में अगर ज़ीरो से किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड दें तो ये तो नॉट डिफाइंड होता है, ये तो डिफाइन ही नहीं होता है मैथ्स में, ठीक है। क्योंकि ज़ीरो से जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड देते हैं तो हम किसी एक फिक्स आंसर तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, तो उसको हमने नॉट डिफाइंड नाम दे दिया। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर जनरेट हो जा रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये इन दोनों को, अब देखो नॉट डिफाइन से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो लास्ट में कहाँ पहुँचोगे, नॉट डिफाइंड तक ही तो हम पहुँचेंगे ना। ये डिफाइन ही नहीं हो रही है ये चीज़, तो ये तो यहीं पे अटक जाएगा। एक जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं उसको हम फिर बाकी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड और क्या करेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे, हमारा आंसर यहीं पर रुक जाएगा, ठीक है, नहीं निकाल पाएंगे इसको। तो ये चीज़ भी होती है जब दूसरे रैशनल नंबर की जगह पे ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। तो देखो बाकी इस कंडीशन के अलावा अगर ज़ीरो ना हो, अगर ज़ीरो को एक्सक्लूड कर दिया जाए, एक्सक्लूड मतलब हटा दिया जाए, ठीक है, ज़ीरो को अगर हम ना लें तो बाकी तो हर कंडीशन में एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर को डिवाइड देंगे तो रिजल्टेंट हमारा एक रैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन क्योंकि एक के लिए तो ये फॉलो नहीं हो रहा है ना, तो उस फैमिली के हर एक मेंबर के लिए हर एक कंडीशन में फॉलो होना चाहिए, तब हम उस स्टेटमेंट को लिख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ज़ीरो के लिए ये फॉलो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि by dividing two rational numbers we cannot find a rational number always, हमेशा नहीं मिलता है, ठीक है, बस एक ही कंडीशन में नहीं मिलता है। वैसे जब ज़ीरो होता है तो हमेशा तो नहीं मिलता ना, एक भी अगर एक्सेप्शनल केस आ गया है तो फिर हम उसको नहीं कहेंगे कि वी कैन से दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, ठीक है। प्रॉपर्टी तो हो गया। अब हमें करना है एक कम्यूटेटिविटी और एसोशिएटिविटी, जो दो प्रॉपर्टी और बच गई, लेकिन इसको बुक में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, बुक में आपको क्योंकि कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखो इसमें हमें क्या दिया है ना, जो सबसे प्रॉपर्टीज़ में हमारी सबसे पहले तो आई क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट रैशनल नंबर के लिए स्टार्ट नहीं किया है, पहले होल नंबर के लिए किया है,
फिर रैशनल नंबर, फिर इंटीजर्स के लिए किया है, देन लास्ट में रैशनल नंबर्स के लिए किया है। अब मैं आपको बताती हूँ, आप सभी को याद होगा कि क्लास सिक्स्थ में होल नंबर हमारा सेकंड चैप्टर था, ठीक है, और उसमें होल नंबर्स में हमने यही सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, थोड़ा सा याद आ जाएगा। तो जो ये वाला जो दिया है ना हमें, ये जो बॉक्स दिया है, ये सिक्स्थ स्टैंडर्ड का है, पूरा सिक्स्थ स्टैंडर्ड का है ये। होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करना हमने सिक्स्थ में देखा था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंटीजर्स में। इंटीजर चैप्टर आपका सेवेंथ क्लास का है, ठीक है। तो होल नंबर्स के, सॉरी, इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी अलग अलग साइन के साथ ये क्या होती है, ये हमने पढ़ा था सेवेंथ स्टैंडर्ड में। ये ठीक है, जैसे हम पढ़ते थे ना, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है, ये, और इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इंटीजर्स के लिए हमने ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सेवेंथ क्लास में पढ़ा था। होल नंबर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट साइन के साथ हमने ये सिक्स्थ क्लास में पढ़ा था। और यहाँ पर ये तभी इन्होंने हमें एक एज अ रिवीजन यहाँ पर बॉक्स के अंदर फिल करके दे दिया है कि देखो, हमने लास्ट जो क्लासेस हमारी हैं उसमें हमने होल नंबर और इंटीजर्स के लिए ये पढ़ चुके हैं, और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं वो रैशनल नंबर्स के लिए, ठीक है। तभी देखो, इसको जो सिक्स्थ और सेवेंथ वाला है उन्होंने छोटे से बॉक्स के अंदर हमें बंद करके दिया है वो एज अ रिवीजन, और जो हमने पढ़ना है उसमें उन्होंने हमें अच्छे से प्रूव करके दिया है ये, ठीक है। पहले रैशनल नंबर बताया, फिर उसके बाद ये दो रैशनल नंबर्स को ऐड करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितना आएगा, बताओ कि क्या वो रैशनल नंबर्स की फैमिली को बिलोंग करता है या नहीं, ठीक है। तो क्योंकि दो रैशनल नंबर का सम हमेशा एक रैशनल नंबर होता है, तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। और ऐसा किन्हीं भी दो रैशनल नंबर ए और बी को अगर हम ले लेते हैं ना, दैट इज़ फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो उन दोनों को हमेशा हम ऐड करेंगे, दो रैशनल नंबर्स को, तो हमेशा उसका आंसर एक रैशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली फिर ये डिफरेंस के लिए चेक कर रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंस के लिए भी यही कंक्लूजन मिला कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, दैट इज़ फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स। अगर ए और बी दो रैशनल नंबर हैं तो ए माइनस बी भी क्या होगा, हमेशा एक रैशनल नंबर होगा, और यही है क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट में दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये एक रैशनल नंबर आएगा, यस, यहाँ पर हम निकालेंगे और यस है ये। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स ए एंड बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। और लास्ट में डिवीजन में जैसे हमने देखा था कि एक एग्जाम्पल, इसमें जैसे हमने दो एग्जाम्पल लिए थे ना, तो फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए तो यस, वो क्या था, एक रैशनल नंबर आ रहा था। लेकिन अगर हमने गलती से b की जगह पर ज़ीरो ले लिया, मान लो ले लिया b की जगह पे, क्योंकि ज़ीरो भी तो एक रैशनल नंबर होता ही है ना, जैसे हमने समझा था कि 0/1 लिख सकते हैं उसको भी। तो लेकिन अगर हमने 0/1 से डिवाइड दे दिया एक रैशनल नंबर को, तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन तो मैथ्स में नहीं ली जाती है। तो इस कारण से अगर ज़ीरो आ जाए तो वहाँ पर हम कहेंगे कि डिवीज़न जो है वो डिवीज़न के लिए, रैशनल नंबर्स जो हैं वो डिवीज़न के लिए क्लोज्ड नहीं है। और अगर हम एक्सक्लूड ज़ीरो, अगर हम ज़ीरो को इंक्लूड ना करें, एक्सक्लूड कर दें, उसको हटा दें, तो बाकी रैशनल नंबर के सारे पूरे कलेक्शन के लिए डिवीज़न डिवीज़न के अंडर क्लोज होता है, ठीक है। मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीज़न एक्सक्लूड ज़ीरो, ज़ीरो को छोड़ के। तो ये था। अब जल्दी से इस टेबल को भरते हैं। सबसे फर्स्ट में हमें दिया है जो रैशनल नंबर्स हैं क्लोज्ड अंडर, ठीक है। रैशनल नंबर एडिशन में भी क्लोज्ड होते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज होते हैं, बस डिवीज़न के लिए नहीं होते हैं। इंटीजर्स एडिशन के लिए क्लोज होते हैं, यस हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज होते हैं। होल नंबर्स देखो एडिशन के लिए तो होते हैं, दो होल नंबर्स को ऐड करोगे तो होल नंबर ही आएगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होते हैं, कोई भी
कोई भी जैसे 2 होल नंबर हमने ले लिए, उनको सब्ट्रैक्ट किया, अगर हमने किसी छोटे वाले को पहले लिख लिया और बाद वाले को, बड़े वाले को बाद में ले लिया ना, और इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में आएगी वैल्यू, और माइनस में होल नंबर्स नहीं आते हैं, ठीक है। होल नंबर सिर्फ पॉजिटिव ही तो होते हैं सारे। और डिवीज़न के लिए भी नहीं होता है, डिवीज़न के लिए भी नो हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो 4/5 ही ले लो, अगर इन दो होल नंबर्स को डिवाइड करें तो ये तो रैशनल नंबर आ गया, होल नंबर नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता है, नो। और नेचुरल नंबर्स एडिशन के लिए यस, नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा एक नेचुरल नंबर मिलेगा, ये भी इसके लिए तो नहीं होता है। मल्टीप्लाई के लिए भी यस होता है, और डिवाइड के लिए यहाँ पर भी नो, क्योंकि हमने 1 और 2, ये 1 और 2 दो रैशनल नेचुरल नंबर ले लिए, डिवाइड किया, आंसर आया 1/2, जो कि रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इतना तो हमारा अब क्लोजर प्रॉपर्टी तो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। क्लोजर प्रॉपर्टी में अब आई थिंक कहीं कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कम्यूटेटिविटी, दैट इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये वाला तो हो गया, ये वाला जो है ना ये कंप्लीट, ये पूरा कंप्लीट। अब यही चीज़ हम करेंगे सारी इसके लिए, समझेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फिर उसको डिफरेंट चारों साइंस के साथ देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कम्यूटेटिविटी।